कई बार हमारी पूरी कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती, मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती और धन की बढ़ोतरी भी नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का अधिक होना या देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद न मिलना हो सकता है। इससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। कई बार काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो कुछ आसान उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे सुख, समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 10 काम जरूर करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। किसी भी शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार कपूर जरूर जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। प्रकृति का नियम है कि जितना आप देंगे उतना अधिक आपको मिलेगा। यदि आप धन या अन्न को रोक कर रखेंगे तो उसकी कमी हो सकती है। अन्नदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। इन उपायों को करने से घर में अन्न और धन का भंडार भरा रहता है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना मुख्य द्वार के दोनों ओर या किसी एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर डालें। ऐसा करने से हर तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में थोड़ा सा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोषों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है, जिससे दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। नंबर 3, भोजन की थाली को हमेशा सम्मान के साथ रखें। इसे पाठ, चटाई, चौक या टेबल पर ही रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से माना जाता है कि भोजन प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं और उसमें जूठन न छोड़ें। भोजन के बाद थाली को किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें और न ही किसी ऊंची जगह पर रखें। रात में झूठे बर्तन घर में न छोड़ें। भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते समय बहुत ज्यादा बात न करें और गुस्सा करने से बचें। हमेशा परिवार के साथ बैठकर शांत मन से भोजन करें और खाते समय कोई अजीब आवाज न निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। जो लोग आर्थिक कष्टों से परेशान हैं, उन्हें रात के भोजन में इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन न करें। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिएं। झूठे हाथों या पैरों से कभी भी ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श न करें। नंबर 4, ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों को, विशेष रूप से ईशान, उत्तर पूर्व उत्तर और वायव्य उत्तर पश्चिम दिशा को खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला न रखें, क्योंकि यह आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं होता। प्रयोग करने के बाद वॉशरूम को सूखा रखने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा को खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इस दिशा को खाली न रखें। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल न करें, चाहे वह चादर, पर्दे या दीवारों के रंग के रूप में हो। घर में सीढ़ियों की दिशा पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर होनी चाहिए। कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां न बनवाएं।
घर में फर्श, दीवार या छत पर दरारें न पड़ने दें। यदि कहीं दरार आ जाए तो उसे तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि दरारें अशुभ मानी जाती हैं। नंबर 5, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी न सोएं। फटी हुई शर्ट या पैंट पहनने से बचें। यदि किसी कपड़े में फटाव हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें। बटुए या पैसे को पैंट की पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा करने से बचें। झूठ बोलने की आदत से बरकत खत्म हो जाती है, इसलिए सत्य बोलने का प्रयास करें। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर जगह गंदगी फैलाने से बचें। नाखून और बाल ज्यादा न बढ़ाएं। प्रतिदिन शरीर के सभी अंगों को सुबह, शाम और रात तीनों समय पानी से धोएं। नंबर 6, यदि घर में पूजा घर नहीं है तो इसे बनाने से पहले किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से सलाह लें। यदि वह अनुमति देते हैं तो किसी वास्तुशास्त्री की राय लेकर ही पूजा घर बनवाएं, क्योंकि कुछ लोगों की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। घर में किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें आमने सामने न रखें। देवी देवताओं की तस्वीरें नए रत्य कोण में न लगाएं, वरना कानूनी मामलों में फंसने की आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी या तांबे के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहे। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार सूख जाने के बाद उन्हें घर में रखना अशुभ होता है। नंबर 7, संधिकाल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस समय कुछ कार्य निषिद्ध माने गए हैं, जैसे सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्र का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। इन नियमों का पालन न करने से घर की बरकत चली जाती है और व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर सकता है। जहां मांस, मदिरा सेवन, स्त्रियों का अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, वहां धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार बढ़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। हनुमान जी की कृपा से पहले ग्रह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। नंबर 8, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार व्यवस्थित करें। घर को रोजाना साफ और स्वच्छ रखें। प्रतिदिन देहरी की पूजा करें। घर के बाहर देहरी या चौखट पर स्वस्तिक बनाएं और उस पर कुमकुम और हल्दी छिड़कें। फिर दीपक जलाकर उसकी आरती करें। साथ ही सुबह और शाम कर्पूर जलाएं, ताकि घर का वातावरण सुगंधित और सकारात्मक बना रहे। जो लोग नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी का दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक बनाकर उस पर पीले फूल और अक्षत चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 9, पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है। इसे सिर्फ शनिवार के दिन ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के पेड़ में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय हर शनिवार करने से दुर्भाग्य धीरे धीरे दूर होने लगता है। पीपल के पेड़ की जड़ में तेल का दीपक जलाने के बाद बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। इससे धन लाभ के साथ ही बिगड़े काम बनने लगते हैं। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाने से भी धन प्राप्ति के शुभ संकेत मिलते हैं। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में कपूर जलाएं। अगर घर में किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां बिना जलाए कपूर की एक डली रख दें। कपूर की सुगंध से वातावरण शुद्ध होता है और देव तथा पितृदोष शांत होते हैं। नंबर 10, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा पाने के लिए तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन में 3 सिक्के बांधकर टांगने से भी भाग्य मजबूत होता है और परेशानियां दूर होती हैं। वास्तुशास्त्र में चांदी की मछली रखना बहुत शुभ माना गया है।
इससे घर में सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य बना रहता है। मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली आती है। अगर चाहें तो दीवार पर मछली के जोड़े की पेंटिंग भी लगवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से भी धन वैभव आता है। इसके लिए एक कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दें, फिर इस पर नारियल और आम के पत्ते रखकर उसे ढक दें। यह उपाय बहुत लाभदायक होता है। नंबर 1, सुबह उठने के बाद अगर घर की मालकिन तांबे के लोटे में जल लेकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़कती है तो इससे घर में लक्ष्मी के आगमन का मार्ग खुल जाता है। नंबर 2, यदि आप चाहते हैं कि घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे तो उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर बनाएं, क्योंकि इस दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों का मुख पूर्व दिशा में रखें। सुबह और शाम पूजा घर और मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में नियमित रूप से पूजा और आरती करनी चाहिए। नंबर 3, घर में झाड़ू को कभी खड़ा करके न रखें। इसे पैरों से न लगाएं और न ही इसके ऊपर से गुजरे। ऐसा करने से घर में बरकत कम होने लगती है। झाड़ू को हमेशा नजरों से दूर और उचित स्थान पर रखना चाहिए। नंबर 4, सप्ताह में एक बार घर में समुद्री नमक या सेंधा नमक से पोछा जरूर लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर पूजा घर में प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी रोज पूजा हो, यह सुनिश्चित करें। घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर स्वस्तिक बनाएं और घर में जाले न लगने दें, क्योंकि इससे भाग्य और कर्म में बाधाएं आने लगती हैं। नंबर 5, महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में गाय के उपले जलाकर उसमें लोबान, नीम के पत्ते, कपूर, लौंग और गूगल की धूनी देने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और बीमारियां दूर रहती हैं। घर में सुबह कुछ समय के लिए भजन जरूर बजाएं, इससे घर में दिव्य ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 6, पहली रोटी गाय के लिए निकालें। इससे देवता प्रसन्न होते हैं और पितरों को शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में हमेशा जल से भरा कलश रखें। आरती दीप या हवन की सामग्री को कभी भी मुंह से फूंक मारकर न बुझाएं। मंदिर में धूप, अगरबत्ती और हवन कुंड की सामग्री आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। नंबर 7, विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए अपनी किताबों में या स्टडी टेबल पर मोरपंख रखना चाहिए। अगर परिवार के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है तो यह मंगल ग्रह की अशांति का संकेत हो सकता है। इसके लिए शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोरपंख रखना चाहिए। इससे राहु का प्रभाव कम होता है। नंबर 8, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए हर अमावस्या को घर की अच्छे से सफाई करें और बेकार सामान निकाल दें। साफ और पवित्र जगह पर कच्ची लस्सी का छींटा दें और धूप दीप जलाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा देने वाला स्थान होता है। इस कोने में देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए जीवन में तरक्की और सफलता के लिए इसे हमेशा हल्का और साफ सुथरा रखें। यहां पूजा स्थल बनाना शुभ होता है। नंबर 9, अगर घर में कर्ज और बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं तो इसके लिए दक्षिण पश्चिम कोने यानी नैऋत्य कोण में एक लाल बल्ब जलाएं जो हमेशा जलता रहे। घर में पैसे, सोने और कीमती सामान रखने वाली अलमारी का मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। ऐसा करने से धन में बढ़ोतरी होती है और पैसा टिकता है। नंबर 10, रोज रात को खाना खाने के बाद रसोई की साफ सफाई करने के बाद चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर पूरे रसोई घर में घुमाएं। मान्यता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 11, बिस्तर पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे सपने आ सकते हैं। घर में जूते, चप्पल इधर उधर बिखेर कर या उलटे सीधे रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर में अशांति और दरिद्रता आती है। नंबर 12, पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर जलाना चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच अक्सर तनाव बना रहता है तो रात को सोने से पहले शयन कक्ष में कपूर जलाकर पूरे कमरे में घुमा दें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और तनाव कम होने में मदद मिलती है। ऐसा नियमित रूप से करने से पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहती है। नंबर 13,
घर में प्रवेश के लिए एक ही मुख्य द्वार होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे होना शुभ नहीं माना जाता। घर का मुख्य द्वार उत्तर या पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा होता है। दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार बनाने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो सकता है, इसलिए इस दिशा में दरवाजा नहीं बनाना चाहिए। नंबर 14। धार्मिक और वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला होता है। इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में लगाया जाता है, वहां हमेशा सुख, समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 15। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत पसंद होती है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें। घर के बाहर गंदगी होने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना शुभ माना जाता है। इसके लिए हरे रंग के गमले का इस्तेमाल करें। अगर आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इसी दिशा में और भी पौधे तथा बेलें लगा सकते हैं। नंबर 16। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसमें 2 लौंग डालकर जलाएं। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक ओर रखकर जला सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 17। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध के छींटे जरूर डालें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर के हर तरह के दोष दूर होते हैं। साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में थोड़ा सा गुड़ या चीनी रख सकते हैं। नंबर 18। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता बढ़ती है, इसीलिए झाड़ू हमेशा सुबह या दोपहर में लगानी चाहिए। नंबर 19। वास्तु के अनुसार रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन की दीवारों पर लाल, नारंगी या गुलाबी रंग करवाना शुभ होता है। वहीं ड्राइंग रूम और काम करने का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखने से बचें। ऐसा करने से धन हानि हो सकती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में गूलर के पेड़ नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे नेत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। घर में बेर, केला और अनार के पेड़ भी लगाने से बचें, क्योंकि इससे घर की बरकत कम हो सकती है। नंबर 20। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेवजह पानी का टपकना धन हानि का संकेत देता है। अगर घर में नल से पानी टपकता रहता है तो यह शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे घरों में सुख समृद्धि लंबे समय तक नहीं टिकती, इसलिए इसे जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। इस उपाय से तरक्की और सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 21। वास्तुशास्त्र के अनुसार शुक्र देव को प्रसन्न करके आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए घर के मुख्य द्वार के पास सुगंधित फूल वाले पौधे लगाएं। इन्हें शुक्रवार के दिन लगाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो ज्ञानवर्धक टेल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।